हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 की संपूर्ण तैयारी में देखेंगे पेपर 1 यानी कक्षा 1 to 5 के लिए प्रश्न जो कि 21 जनवरी 2024 को पूछा गया प्रश्न है और ऐसे प्रश्न हर साल रिपीट करते हैं। तो इन प्रश्नों को कैसे बनाना है, कैसे कम समय लगा करके सीडीपी के साथ मैथ और ईवीएस में मिला करके 60 मार्क्स आपको कैसे लाना है, जैसे 30 ईवीएस का और 30 मैथ्स का 15-15 यानी 30 सीडीपी रहेगा और 30 जनरल क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें मिला करके 60 में 60 आपको कैसे लाना है या 50 प्लस, ये सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। और आप इस चैनल के माध्यम से अगर जुड़ते हैं तो सीटेट के साथ साथ आपको बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी भी करने की मौका मिल जाएगा। साथ ही साथ बेसिक मैथ्स, जनरल कंपटीशन के मैथ सीखने को मौका मिलेगा। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? तो चाहे त्रिभुज कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का हो, जब उसके तीनों कोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो उसका मान 180 डिग्री होता है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको प्रत्येक दिन ऐसे वीडियो मिलते रहे। दूसरा प्रश्न है, 1 मिलीमीटर बराबर है। तो आप सबको पता है 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर। कितना होता है? 10 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। तो 101 अंक छोड़ के डेसिमल, यानी यहाँ 1 ये 0, तो 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। समझ गए आप लोग? चलिए देखिए कैसे मैंने किया है कि मिलीमीटर 1 मिलीमीटर किसके बराबर है, सब में सेंटीमीटर दिया था और मुझे पता है कि 1 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। अब ये चीज़ कैसे पता है? तो मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो मिलीमीटर से इधर बैक आना है तो 10 से भाग, मिलीमीटर से डेसीमीटर में आना होता है तो 100 से भाग, मीटर में आना होता तो 1000 से भाग। अगर यहीं पे दिया होता है कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर, तो हम 1 को 1000 से भाग देते, 3 अंक छोड़ के डेसिमल, तो 1 अंक हो गया, ये आंसर हो जाता है हमारा। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट प्रश्न, और ये सीटेट जनवरी 2024 में पूछा गया है, तो ये केवल सीटेट के लिए ही नहीं है प्रश्न। सक्षमता परीक्षा की जो भी हमारे शिक्षक सक्षमता 3 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 और 2/3 समकोण बराबर है। तो 2 गुना 90 डिग्री जोड़ 2/3 गुना 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 9 दूनी 18 180 डिग्री, और ये कटा 30 दूनी 60 डिग्री। तो देखिए 0 में 0 जुटा तो 0, 8 6 14 के 4 और ये 240 डिग्री आंसर हो जाएगा। कितना? 240 डिग्री। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक संख्या में 8 जोड़ दी जाए तो वह 2 गुनी हो जाती है, तो संख्या क्या है? मान लीजिए आप 8 में 8 जोड़ते हैं तो ये 16 हो जाती है, तो इस संख्या के 2 गुनी हो गई ना। क्या 6 में 8 जोड़िएगा तो 8 6 14, 2 गुनी हुई, 2 गुनी से ज़्यादा हो गई। 9 में जोड़िएगा तब भी कम हो जाएगी 2 गुनी से, और 12 में जोड़िएगा तब भी इसके 2 गुनी से कम, यानी आंसर 8 ही हो जाएगा, क्योंकि 8 में 8 जोड़ने पर 16 इसके 2 गुनी हो गई। समझ में आ गया आपको? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सत्य कथन है। तो 1 एक अभाज्य संख्या है? नहीं, गलत है ये कथन।
एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक विषम संख्या हो सकता है, प्राकृत संख्या हो सकता है, एक भाज्य नहीं है, एक अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य भी नहीं है। अभाज्य संख्या के पास कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए, एक और वह स्वयं, और भाज्य संख्या के पास कम से कम 2 से ज़्यादा गुणनखंड होना चाहिए, माने 2 से कितना हो ज़्यादा। एक भाज्य और अभाज्य दोनों है, तो ना भाज्य है ना अभाज्य, तो दोनों कैसे है? एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। और सत्य कथन यही हो जाएगा कि एक को ना हम भाज्य कह सकते हैं और ना ही अभाज्य कह सकते हैं। ना ही एक कंपोजिट है, कंपोजिट भी नहीं है और प्राइम भी नहीं है। ठीक है, तो यही सत्य कथन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये डेसिमल का एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा। सबसे पहले थोड़ा सा इसको सिंपलेस्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ तो ये हो जाएगा 25 पचे 125, अब पंचती है 15। ये गुना जब हम लोग करेंगे तो 25 पचे कितना हो जाएगा 125, अब पंचती है 15, तो एक आ जाएगा 126.5। इसको जब हम भाग दिए तो 7 पचे 35, पहले भागे होता तो कर लिए 7, अब 38 है 54, अब पंचती है 15, तो 54 एक 55.5 हो जाएगा। अब ये दोनों जुड़ जाएगा 126.5 घटाव में देखिए 55 और 7 कितना हो जाएगा 62.5। तो ये ख़त्म कहानी इसका 5.5 जीरो हो गया, ये 4 हो जाएगा और 12 में से 6 हो गया तो 64 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 64। नेक्स्ट प्रश्न, एक डैश सदैव समबाहुभुज होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में तो 2 ही भुजा बराबर हुआ, एक डिफरेंट हुआ, आंसर नहीं होगा। वृत्त कभी भी समबाहुभुज नहीं होता है। पंचभुज हो सकता है, लेकिन क्या गारंटी है कि पंचभुज के सभी भुजा आपस में बराबर हो। लेकिन वर्ग जो होगा इसके चारों भुजा हमेशा बराबर होंगे, चारों भुजा हमेशा क्या होंगे बराबर होंगे। तो यही आंसर हो जाएगा, एक वर्ग सदैव समबाहुभुज होता है। अगला प्रश्न, ये काफ़ी प्रश्न सेट को सेट करने में काफ़ी समय लगता है और ये ढूंढ करके मैंने 2024 के प्रश्न पत्र को ढूंढ करके ऐसे प्रश्न लिया हूँ। आपको दिख भी रहा होगा कि 1 to 5 में ये सर अपने मन से तो प्रश्न बना नहीं पाएंगे, तो प्रश्न पत्र लेकर के ये सेट बनाया हूँ। आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आप लोग सोचते हैं कि जब फॉर्म भरेंगे तब तैयारी करेंगे, तो आपसे कई गुना आगे लोग निकल जाते हैं। जब सोचे हैं तभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए ये पैटर्न पे प्रश्न जब पूछता है तो पैटर्न को अच्छे से देख लीजिए। 1 का घन है, 2 का घन है, 3 का घन है, घन मतलब क्यूब, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, तो 6 का 216 आएगा और 7 का 343 आएगा। तो 216 और 343 कहीं है, बी आंसर हो जाएगा आपके लिए। ये भी प्रश्न आप समझ गए। अगला प्रश्न, 7.5 किलो नमक से 7.5 का मतलब हुआ 15/2। 7.5 का मतलब देखिए, 7.5 का मतलब 7 दूनी 14, 1 15/2 के नमक से 1/12 किलोग्राम के पे कितने पैकेट बन जाएगा। तो 15/2 गुना का चिन्ह दे के 12 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे, कितना पैकेट 15 में 6 से गुना कीजिएगा तो 90 पैकेट बन जाएगा। यानी 7.5 किलो नमक से 1/12 किलोग्राम नमक का कुल 90 पैकेट बन सकता है। ये देखिए ये प्रश्न कैसे पूछ सकता था, 15/2 में कितने 1/12 है, तो ये भाषा में पूछ दिया, ये वाला भाषा में पूछ दिया, ये जनरल पूछ दिया। तो 15/2
गुना 12/1, तो 15 छक का 90 हो गया। ऐसे भी प्रश्न ये पूछा जा सकता था। देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे। 25,454 में से प्राप्त करने के लिए इन तीनों में के योग में से क्या घटाना होगा। तो जब हम इसे योग करेंगे तो देखिए दोस्तों 9,000 9,000 9,000 9 तेरी 27,000 बोल रहा है कि 25,454 प्राप्त करने के लिए ध्यान से देखिएगा इतना के योग से क्या घटाना होगा। तो पहले इनको जोड़ लीजिए, 9 तेरी 27,000 और 99 9 9 18, तो 100 हो जाएगा। 9 तेरी 27,000 117 हो जाएगा, क्योंकि 99 में 1 चला जाएगा तो 17। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते, इसको अभी नहीं लिखिए, ठीक है, इसको आप लोग अभी नहीं लिखिए। जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 99 है तो ये 1 दे देगा तो 100 हो जाएगा। तो 9 तेरी 27,117 हो जाएगा। 9 8 17, 1 दे दिया। तो अब इसमें से 25,454 को क्या कीजिए, घटा दीजिए, यानी इतना में से उतना घटाने पे ये संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो 7 में से 4 गया 3, यही आंसर हो जाएगा। एकदम 3 किसी ऑप्शन में नहीं ना था, यही आंसर हो गया। एक ही डिजिट घटा के लिख दीजिए, समझ गए आप लोग। यानी 27,117 में से 2,563 कम कर देंगे तो इतना प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका लागत सबसे कम है। मतलब इसमें किसका लागत सबसे कम आएगा, खर्च। तो आप निकाल करके इस प्रश्न का जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ ये आज का आखिरी प्रश्न था, तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए थोड़ा दिमाग लगाइए कि किसका मूल्य ज़्यादा आएगा इसमें और किसका कम। तो सबसे कम वाले का आपको जवाब देना है। अगर इस सेशन को आप देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247।